प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको दशमांश कुंडली से 10 ऐसे सूत्र बताने वाला हूं जो यदि आपकी दशमांश कुंडली में हो तो ये आपको कई गुना अधिक धनी बनाने का कार्य करती है। ये आपके जीवन में धन धान्य की स्थिति को बहुत मजबूत रखती है। करोड़पति अरबपति जैसे शब्दों का यहाँ उपयोग किया जा सकता है अगर आपकी कुंडली में ये 10 योग मिलते हैं। हाँ, ये नहीं कहूंगा कि किसी एक व्यक्ति की कुंडली में दसों की दसों सूत्र मिल जाएंगे, लेकिन जितने ज्यादा मिलेंगे उतना अधिक धन आपके जीवन में रहेगा, ये बात सुनिश्चित हो जाती है। हाँ, मैं कहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में 7 से ऊपर मिलते हैं तो ये बहुत अच्छे धन की स्थिति है। अगर 4 से लेकर 6 के बीच में मिलते हैं तो मतलब धन भी अच्छी मात्रा में रहेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। उससे कम मिलने पर आप अपना जीवन एक सुचारू ढंग से चला लेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अगर ये योग नहीं मिलते तो फिर आपको धन को लेकर के चिंतित होना पड़ सकता है या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है धन को लेकर के। अब ये 10 सूत्र जो है ये आप अपनी दशमांश कुंडली में मिलाकर देखें। मैं पहले आपको 10 सूत्र बता रहा हूं और फिर इन 10 सूत्रों को एक उदाहरण कुंडली पर आपको बताऊंगा जिससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। पहला जो सूत्र है, देखिए, दशमांश कुंडली जो है ये वैसे हमारे कर्मों के लिए देखी जाती है, लेकिन अगर आपके कर्मों में कुछ ऐसा लिखा है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं तो वो आपके जीवन में धन के रूप में भी सामने आता है। अब इसमें जो पहला सूत्र है वो ये है कि लग्न कुंडली का जो दशम भाव का स्वामी है, D1 चार्ट का लग्न कुंडली का जो दशम भाव का स्वामी है वो ग्रह दशमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हो, यानी दिग्बल में बैठा हो, मित्र की राशि में बैठा हो, बलवान होकर के वहां पर कहीं बैठा हो तो ये सकारात्मक प्रभाव देता है। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का जो कुंडली है वो हम मान लेते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली है। अब मिथुन लग्न की कुंडली में दशम भाव का स्वामी गुरु बनता है। अब यही गुरु कुंडली में दशमांश कुंडली में बढ़िया स्थिति में मजबूत होकर कहीं बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को, मतलब मजबूत होकर के मतलब जैसे लग्न में ही बैठ गए, जैसे ये गुरु चतुर्थ में बैठ गए या अपनी उच्च राशि में बैठ गए या किसी शुभ ग्रह की राशि में अच्छे बैठे हो या दशमांश के दशमेश के साथ में हो, भाग्य भाव में हो, पंचम भाव में हो, यानी गुरु के जो अच्छे भाव है वहां यदि बैठे हुए हैं दशम के स्वामी तो ये एक बढ़िया स्थिति है आपके जीवन में। ये दशमेश बता रहा है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। फिर दूसरा सूत्र है कि आपकी दशमांश कुंडली के दशम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो या शुभ ग्रह की अगर दृष्टि भी पड़ती हो तो प्रभाव आएगा, लेकिन बैठा हो तो सबसे ज्यादा, यानी गुरु बैठे हुए दशम भाव में या शुक्र बैठे हुए हो या फिर आप ये देख पाते हैं कि अच्छा मजबूत चंद्रमा हो या अच्छा अकेला बैठा हुआ या शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ बुध हो, तो ये सारी स्थितियां आपके दशमांश कुंडली को बल देती है, आपके जीवन में धन धान्य की स्थिति को बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये 2 सूत्र हुए। तीसरा सूत्र है कि आपका दशमांश का जो लग्नेश है वो भी बढ़िया मजबूत अवस्था में कहीं बैठा हो, या तो मतलब कुंडली में मजबूत होकर दिग्बल वाले भाव में हो, जैसे मंगल है तो मंगल दशम में दिग्बली होता है तो वहां पर बैठा हुआ हो, या कुंडली के लाभ भाव में बैठा हुआ हो, क्योंकि लाभ भाव धन आगमन का, धन लाभ का होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। यही दशमेश अगर लग्न का स्वामी कोई भी हो दशम भाव में हुआ तो ये भी मजबूत होगा, क्योंकि दशम भाव कर्म का है, कुछ बड़ा करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो ये स्थिति भी यहां पर आ जाएंगी, आप देख पाएंगे कि मिल जाएगा ये कनेक्शन यहां पर। तो ये सूत्र को देखिए, तीसरा सूत्र दशमांश के लग्नेश की स्थिति बढ़िया हो। फिर दूसरे नंबर पर दशमांश का जो 11वां भाव हो, एकादश भाव, वो बलवान हो। धन लाभ की बात आएंगी तो एकादश भाव को तो हम भूल ही नहीं सकते। तो एकादश भाव बलवान हो, वहां पर मतलब पापक ग्रह भी अच्छे होते हैं, शुभ ग्रह भी अच्छे होते हैं। मतलब वहां जैसे लाभ भाव में लाभ देने के लिए कौन कौन से ग्रह अच्छे होते हैं? वैसे तो सभी ग्रह लाभ भाव में अच्छे होते हैं, लेकिन राहु, शुक्र, बुध या सूर्य, बुध, गुरु, ये जो ग्रह होते हैं ज्यादा लाभ देते हैं। अन्य ग्रहों में फिर भी थोड़ी कमी है, लेकिन ये ग्रह होने पर तो और अच्छा प्रभाव। या फिर 11वें भाव का जो स्वामी है वो 11वें भाव को देखता हो या कहीं अन्य भाव में बलवान होकर के बैठा हुआ हो, तो ये स्थिति मतलब आपको दर्शाएंगी कि आपके जीवन काल में ये अच्छे धन लाभ को देने का कार्य करेंगे, अगर 11वां भाव दशमांश कुंडली का बलवान हो तो और उसका स्वामी भी अच्छा बैठा हो तो ये कॉम्बिनेशन आपने देख लिया।
अब पांचवा जो सूत्र है वो ये है कि आपकी कुंडली में, दशमांश कुंडली में दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामी में कोई कनेक्शन हो, या तो दोनों एक ही ग्रह बन जाए, या दोनों एक साथ बैठे हुए हो, या दोनों ग्रह एक दूसरे को देखते हो, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन बन जाए, दूसरे और 11वें भाव का कनेक्शन बन जाए किसी भी करके। जैसा भी कनेक्शन बनेगा, अगर अच्छे भाव में दूसरे और 11वें के स्वामी कनेक्शन बनाएंगे तो जीवन काल में अच्छा लाभ देंगे। जैसे मान लीजिए इन दोनों का कनेक्शन दूसरे ही भाव में बन गया तो बहुत बढ़िया हो गया, या फिर 11वें भाव में बन गया, 5वें भाव में बन गया, या अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्यों? क्योंकि अष्टम भाव से ये दोनों ग्रह कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे तो लाभ के योग बढ़ाएंगे। तो इन भावों में अगर इनका कनेक्शन बन गया तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके जीवन में लाभ को बढ़ाने का कार्य करेगा। फिर इसके बाद अगला जो सूत्र है कि जो दशमांश कुंडली के कारक ग्रह होते हैं, सबसे पहला बुध। आपके कार्य को किस तरह आप क्रिएटिव तरीके से, कुछ अलग तरीके से करेंगे, कितना आप लाभ कमा पाएंगे, मार्केटिंग स्किल कैसी रहेंगी, वो बुध दर्शाता है। तो बुध बलवान होकर कहीं पर बैठा हुआ हो, बुध चतुर्थ भाव के पास में हो, लग्न के पास में हो, यानी पहले में, दूसरे में, चौथे में, पांचवें में, इन भाव में बुध हो, या कुंडली के एकादश या दशम भाव में बुध हो, तो ये बुध मतलब बलवान होता है इन भावों में जनरली। तीसरे में भी हालांकि मार्केटिंग स्किल के लिए बढ़िया होता है, तो वो स्थिति अनुसार निर्भर करेगा, लेकिन तीसरे में भी बुध को लिया जा सकता है। इन भावों में बुध भी आपको अच्छा प्रभाव देगा अगर दशमांश में है तो। फिर आप यही सूर्य पर विचार कीजिए, सूर्य भी दशमांश का एक कारक ग्रह के रूप में आता है, तो इसीलिए सूर्य तो बलवान हुआ, वहां पर दिग्बली हुआ, दशम में हुआ मतलब, या लग्न में हुआ, या अपनी राशि में हुआ, उच्च का हुआ, वहां पर मजबूत हो रहा हो, शुभ ग्रहों के साथ में हो, तो ये सूर्य भी आपको अच्छा प्रभाव देगा। फिर अगला सूत्र है कि आपकी जो दशमांश कुंडली है वहां पर कोई ना कोई राजयोग बना हुआ हो। राजयोग कैसा? कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ बैठे हुए हो, केंद्र में ही बलवान होकर बैठे हो, या त्रिकोण में बलवान होकर बैठे हो, या दूसरे या 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हुए हो, तो ये जो राजयोग बनेंगे ये भी कुंडली को बलवान करेंगे। केंद्र त्रिकोण का संबंध एक मजबूत राजयोग बनाएगा। अगर यही कोई महापुरुष योग बन गया केंद्र में बलवान होकर, वो भी अच्छा प्रभाव देगा। लगने से कनेक्शन आ जाए और अच्छा प्रभाव देगा। फिर इसके बाद यदि आप देखेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर जो शनि है, शनि को दशमांश कुंडली में आत्म कारक ग्रह कहा था, क्योंकि वो एक प्रकार से दशमांश यानी करियर का प्रमुख प्रतिनिधित्व ग्रह हो जाता है। तो अगर शनि दशमांश में अच्छा हो, अच्छा कहां पर होगा? जैसे कारक जहां पर होता है, तीसरे में, छठे में, सातवें में, 10वें में, 11वें में, इन भावों में विशेष रूप से अगर शनि हो दशमांश के अंदर तो ज्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपके कार्य में उन्नति के प्रभाव को बढ़ाते हैं। मतलब अन्य भी भावों में हो लेकिन बलवान हो, कोई नकारात्मक प्रभाव में न हो तो बहुत बढ़िया। लेकिन तीसरे, छठे, 10वें या 11वें या 7वें भाव में किसी भी स्थिति के होंगे तो आपको अच्छा प्रभाव देने की क्षमता रखते हैं। फिर आखिरी सूत्र की कुंडली का तीसरा, छठा, 10वां और 11वां जो भाव होता है, ये भाव में पापक ग्रह बैठे हुए हो, भले सभी में ना हो लेकिन कम से कम 2 में या 3 में तो हो, क्योंकि उपचय भावों में पापक ग्रह होते हैं ना, जो तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव होता है, इन चारों भावों को मिलाकर उपचय भाव कहे जाते हैं। अगर उपचय भावों में पापक ग्रह होते हैं तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन में उम्र बढ़ने के साथ में आपकी तरक्की भी बढ़ते जाएंगी, आप अपने कार्य को उन्नति तक और एक अच्छे बड़े नाम तक लेकर के जाएंगे। तो ये सूत्र, ये 10 सूत्र मैंने आपको बताए दशमांश कुंडली में मिलाने के, जो आपको अच्छा धन देते हैं। अब इसे एक उदाहरण कुंडली से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, उससे आपको समझने में और आसानी भी रहेंगी, और आप मैं समझ सकता हूं कि आसानी से आप अपनी कुंडली में भी मिला पाएंगे। ये एक कुंडली आप यहाँ साइड में देख पा रहे हैं, एक तरफ लग्न कुंडली और दूसरी तरफ दशमांश कुंडली है। सबसे पहला सूत्र मैंने कहा था कि लग्न कुंडली का जो दशम का स्वामी है वो दशमांश में अच्छा बैठा हो। अब यहां पर आप पहली कुंडली में देख रहे हैं, ये लग्न कुंडली में दशम का स्वामी सूर्य है, क्योंकि सिंह राशि है, वहां पर दशम का स्वामी आप दशमांश में देखते हैं दशम भाव में सूर्य बैठा हुआ है। तो दशमांश में दशम भाव में सूर्य का होना, दिग्बली सूर्य का होना, तो ये बढ़िया है, मतलब कर्म में आप कुछ बड़ा करेंगे, ये पहला इंडिकेशन तो यहां पर मिल गया। दूसरे की तरफ चलते मैंने कहा था दशमांश कुंडली के दशम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हो। आप दशमांश कुंडली देखिए, वहां गुरु और सूर्य दोनों बैठे हैं, तो गुरु शुभ ग्रह है जिसमें, तो यहां पर दूसरा पॉइंट भी मिल जाता है। हम तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं कि दशमांश का जो लग्न का स्वामी है वो बलवान होकर कहीं बैठा हो, दिग्बली हो। अब यहां पर आप देखेंगे दशमांश कुंडली सिंह लग्न की है, वहां लग्न का स्वामी दशम में है, तो ये बढ़िया हो गया, क्योंकि दशम भाव में सूर्य दिग्बली होता है, तो ये तीसरा पॉइंट भी यहां पर मतलब मिल जाता है। हम चौथे पॉइंट पर चले, चौथा पॉइंट था कि 11वां भाव बलवान। अब यहाँ 11वें भाव को देखिए, राहु और शुक्र दोनों लाभ देने वाले ग्रह बनते हैं। राहु भी धन की मात्रा को इतना बढ़ा देता है कि उसका विचार कोई नहीं कर सकता।
शुक्र भी वहां पर है, तो ये इसी बात को दर्शा रहा है, मतलब दोनों का योग बहुत बलवान है। तो ये मेसिव वेल्थ का योग बनता है, मतलब दशम भाव 11वें भाव में दशमांश के राहु और शुक्र का होना, ये भी बहुत बढ़िया हो गया। फिर अगर आप देखेंगे 11वें का स्वामी भी 11वें भाव को देख ही रहा है, पंचम में होकर 11वें भाव को देख रहा है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन उसको बलवान कर रहा है। फिर मैंने कहा था दूसरे और 11वें का संबंध बन जाए, यहां दशमांश में दूसरे और 11वें का स्वामी बुध ही बनता है, तो ये भी बलवान हो गया। फिर इसका कनेक्शन भी केंद्र मतलब त्रिकोण में है, पंचम से बुध लाभ भाव को देख भी रहा है, जो मैंने आपको भाव बताए थे दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां, उन भावों से इसका कनेक्शन भी आ रहा है, तो ये भी बढ़िया बात हो गई। मतलब अभी तक 5 पॉइंट जो बताए थे वो तो सारे मिलते हैं। छठे पॉइंट की ओर चलिए, बुध का बलवान होना। अब देखिए बुध यहां पर नवम अपने कुंडली के पंचम भाव में गुरु की राशि में है, बहुत बलवान तो नहीं कहेंगे, केतु के साथ में भी है, तो बहुत बलवान तो नहीं कहेंगे, लेकिन पंचम में मैंने कहा था बुध उतना खराब नहीं होता, फिर भी इसको मध्यम में ले सकते। चलिए आधा पॉइंट इसका भी जोड़ लेते हैं, कि पूरा तो नहीं लेकिन आधा पॉइंट इसका भी मिल रहा है। अगले पॉइंट पर चलिए, फिर मैंने कहा था आपको कि सूर्य बलवान हो दशमांश में, क्योंकि दशमांश में सूर्य बलवान होने चाहिए। सूर्य दशमांश में दशम भाव में दिग्बली है, गुरु जैसे ग्रह के साथ में है, तो ये और अच्छा कर देता है इसे। फिर अगला मैंने आपको कहा था कोई ना कोई राजयोग बना हो, यहां पर लग्न का स्वामी और पंचम का स्वामी सूर्य और गुरु दोनों साथ में है, दशम भाव में दिग्बली सूर्य है और पंचम के स्वामी के साथ में है, उसके ऊपर भाग्य के स्वामी यानी नवम भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि भी है, तो ये भी एक कनेक्शन बन गया कि यहां पर अभी तक जो मैंने 8 पॉइंट आपको बताए वो 8 पॉइंट यहां पर मिल रहे हैं। 9वें पॉइंट में आप जाएंगे तो शनि अच्छा होना चाहिए, शनि छठे भाव में कारक होता है, यहां देखिए दशमांश के छठे भाव में है, तो शनि ने अपना अच्छा प्रभाव अवश्य देना है, और ये जीवन काल में उन्नति वाला प्रभाव है, तो ये शनि मतलब यहां पर अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में अपनी राशि के है, तो और बलवान है। और आखिरी सूत्र, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में पापक ग्रह हो, यहां अगर आप देखेंगे बाई चांस इस कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें इन सभी भावों में पापक या क्रूर ग्रह बैठे हुए, मंगल तीसरे में है, कारक होते हैं, शनि कुंडली के आप देखते हैं छठे में है, कारक होते हैं, दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं, कारक होते हैं, लाभ भाव में राहु कारक होते हैं, बढ़िया प्रभाव देते हैं। तो आपने देखा ये 10 की 10 पॉइंट इस कुंडली में मिल रहे हैं, और फिर कहने की बात नहीं, जब 10 पॉइंट मिल गए तो व्यक्ति के पास कितना धन होगा ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कुंडली जो मैंने आपको बताई ये हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति यानी मुकेश अंबानी जी की है, तो कहने की बात नहीं उनके पास कितना धन है, कितनी क्या स्थिति है वो आप सभी जानते ही है। बाकी जो मैंने आपको बताया इस उदाहरण कुंडली से कि व्यक्ति के पास इन 10 में से जितने पॉइंट मिल जाए उतना धन होता है, तो उम्मीद है आप भी मिला पाएंगे और देखेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर इनमें से कितने सूत्र मिलते हैं। विश्वास मानिए, देखिए ये जरूर है कि व्यक्ति का समय आना भी जरूरी होता है। आपकी जो कुंडली में ग्रह अवस्था लाभ देने वाली है उनकी दशा अगर देरी से आएंगी तो देरी से लाभ मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ ये कभी नहीं होता कि वो नहीं मिलेगा। अब जैसे 10 की 10 मिल जाए फिर तो कहने की बात ही नहीं, व्यक्ति को जन्मजात ही सब मिल जाता है, लेकिन आधे भी मिलेंगे तो आप अपने दम पर एक अच्छा धन तो अर्जित कर ही पाएंगे, ये बात कुंडली सुनिश्चित करेंगी। तो ये बात पर आप विचार करिए। इसमें से कुछ सूत्र महत्वपूर्ण है जिस पर आप विचार करिए, जैसे लग्न का जो दशम का स्वामी है वो बलवान हो, फिर जो मैंने लग्नेश की स्थिति कही दशमांश के लग्नेश की स्थिति बलवान होनी चाहिए, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में अच्छे ग्रह होने चाहिए। ये कॉम्बिनेशन जरूर से विचार करें, क्योंकि क्या है ये कॉम्बिनेशन ऐसे है जो आपको कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं, आपको मेहनत करवाने के लिए आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए व्यक्ति के पास धन योग है, वो मेहनत ही नहीं करना चाहता, तो फिर क्या होगा, फिर तो मतलब ये समझिए ना कि उसको लाभ नहीं मिल पाएगा उतना। तो ये सूत्रों को जरूर मिला लीजिए, उसके बाद फिर विचार कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है आपको कुछ नवीन और अच्छी जानकारी मिली होगी। आप अपनी कुंडली में लाइए, 10 में से कितने मिले वीडियो में कमेंट कीजिए, कोई प्रश्न हो तो भी कमेंट कीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।